प्राइवेट आर्मीज या प्राइवेट फर्म्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सैन्य सेवाओं की अवधारणा का सदियों पुराना इतिहास है। विभिन्न अवधियों और क्षेत्रों के दौरान निजी सेनाएं उभरी हैं और संघर्षों और शक्ति प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निजी सेनाएं तब बन सकती हैं जब भूमि की मालिकाना संघर्ष के समय में स्वयं और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार व उनके द्वारा समर्थित एजेंसियों द्वारा घरेलू रिटेनर्स को हथियार दिया जाता है, और यह तब होता है जब सरकार कमजोर होती है। ऐसी निजी सेनाएं उदाहरण के लिए 476 सीई में रोमन साम्राज्य में सेंट्रल अथॉरिटी के कोलैप्स के बाद मौजूद थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे भारत के कॉलोनियल हिस्ट्री में 17वीं और 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसी यूरोपीय शक्तियों ने एशिया के अंदर भारत और अन्य क्षेत्रों में व्यापार और उपनिवेशीकरण का संचालन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, जो उस वक्त के प्राइवेट आर्मीज हुआ करते थे। दोस्तों, कुछ दिन पहले रशिया की प्राइवेट आर्मी, जिसका नाम वैगनर ग्रुप है, वह न्यूज में काफी चर्चा में थी। आज के इस वीडियो में हम विश्व में मौजूद और भी इसी तरह के प्राइवेट आर्मीज के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द ग्लोब टुडे पर। निजी सेनाएं, जिसे प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज पीएमसी या प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज पीएससी के रूप में भी जाना जाता है, ये सभी गैर सरकारी संगठन हैं जो दुनिया भर के ग्राहकों को सैन्य और सुरक्षा सेवाएं प्रदान करते हैं। ये निजी सेनाएं आकार, क्षमताओं और संचालन के क्षेत्र में भिन्न होती हैं। आइए हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन कंपनी एकेडमी की, जिसे पहले ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था। यह एक अमेरिकी सर्विस एजेंसी है जिसकी स्थापना 26 दिसंबर 1996 को पूर्व नेवी सील अधिकारी एरिक प्रिंस के द्वारा की गई थी। 2003 में एकेडमी ने CIA के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। 2007 में इस एजेंसी को बगदाद के निसौर स्क्वायर मैसेकर के लिए काफी आलोचना उठानी पड़ी थी, जिसमें 17 इराकी नागरिकों की हत्या हुई थी और 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद इस कंपनी के 4 कर्मियों को दोषी ठहराया गया था, जिन्हें 22 दिसंबर 2020 को प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा माफ कर दिया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी अमेरिकन प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ट्रिपल कैनोपी के बारे में, जो सरकारी संस्थानों व लोगों को सुरक्षा देती है। इसकी स्थापना मई 2003 में पूर्व डेल्टा फोर्स एवं यूनियन स्टेट आर्मी के लोगों के द्वारा किया गया था। 2014 में यह एजेंसी एकेडमी ग्रुप में मर्ज हो गई। इस एजेंसी का नाम फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा ट्रेनिंग के समय उपयोग में लिए गए टेंट को ध्यान में रखकर रखा गया था, जो यह दिखाता है कि उन्हें इस एजेंसी से कितना लगाव था। इस एजेंसी ने इराक में भी काम किया था। 2005 में इराक में हुए एक बम धमाके में 4 एजेंसी मेंबर्स की जान चली गई थी। अब बारी है G4S की। यह एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। यह ग्रुप बहुत तरह की सेवाएं प्रदान करती है, जैसे कि पर्सनल सिक्योरिटी, निगरानी से संबंधित मशीन प्रदान करना और कैदियों को लाने और ले जाने वक्त सुरक्षा प्रदान करना। अगर बात करें रेवेन्यूज की, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के नेवाडा में स्थित एरिया 51, जिसे सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है और उसे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वहां एलियंस या UFO को रखा गया है, उस जगह की सिक्योरिटी का काम G4S करती है। इस कंपनी के द्वारा 2 प्राइवेट जेल चलाए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह एजेंसी हमारे भारत में भी काम करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस प्राइवेट आर्मी के बारे में जो कुछ महीने पहले भारत में काफी चर्चा में थी। यह माना जा रहा था कि इस आर्मी के कमांडोज POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तैनात होने जा रहे थे। यह एक टर्किश प्राइवेट आर्मी है जो सादत इंटरनेशनल डिफेंस कंसल्टेंसी के नाम से जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर इस्तांबुल में है। यह तुर्की की पहली डोमेस्टिक मिलिट्री कंसल्टेंसी फर्म है, जिसे 2012 में पूर्व ब्रिगेडियर जनरल अदनान तनरीवर्दी के द्वारा शुरू किया गया था। यह कंपनी पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। 2012 में एदिनलिक न्यूज़पेपर के द्वारा इस ग्रुप पर सीरियन फाइटर्स को ट्रेनिंग देने का आरोप है, जिन्हें ट्रेनिंग के बाद सीरिया में इस्तेमाल किया गया था। इस एजेंसी पर जिहादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल नुसरा फ्रंट को हथियार देने का भी आरोप लग चुका है। अब हम उस ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रशिया की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के बारे में, जिसे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के करीबी लोगों के द्वारा 2014 में बनाया गया था। पहली बार दुनिया की नज़रों में वैगनर ग्रुप
रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान डोनबास रीजन में सामने आया था, जहां इस ग्रुप ने प्रो रशियन सेपरेटिस्ट फोर्सेस की मदद की थी। वैगनर ग्रुप के कॉन्ट्रैक्टर्स ने सीरिया, लीबिया, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और माली में हुए सिविल वॉर में भी भाग लिया था। वैगनर ग्रुप के ऊपर सिविलियन के मर्डर और रेप के भी आरोप लगते रहे हैं। इस ग्रुप ने रशिया और यूक्रेन युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई। हाल ही में इस ग्रुप का नाम रशियन सरकार के तख्ता पलट करने की कोशिश के लिए काफी चर्चा में रहा था। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना विचार शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।